Can you please confirm? हाँ प्रभु जी। ओके, थैंक यू। राइट, तो हम लोग शुरू करते हैं कीर्तन के साथ। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, जमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मंगलाचरण सुहाना करेंगे, मैं उनको अनम्यूट कर देता हूँ। यस, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदाम्यहं ददामि स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुक्तपद्मकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गुणरातं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्ण पद्मसहगणललिता श्रीविशाखानिवांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एवाच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ वी कैन स्टार्ट टुडे सेशन। आज जो है हम करेंगे ध्यान योगा विच इज चैप्टर 6। इसका हमने इसको पहले एक्सटेंसिवली किया है, बट आज इसका हम समरी करेंगे और ये हमारा फाइनल समरी होगा, बिकॉज अगले संडे से समरीज बंद होगा। चैप्टर 7 फ्रेशली फर्स्ट टाइम नया से शुरू होगा और उसको हम लोग डिटेल में 10 या 12 श्लोकास पर डे वैसी स्पीड में करेंगे, ठीक है? Okay, before I start the session, I can see that maximum people here have their videos off. मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि please keep your videos on, and only if you have a genuine reason, which most of you don't, then you keep your video off, ठीक है? Thank you for cooperating. तो अब चैप्टर का नाम है ध्यान योगा और हमने अभी तक जो है आज हमारा भगवद गीता का स्टार्टर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 1 to 6 1/3 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? ध्यान योगा में योगा वर्ड को तो हमने बहुत बार अभी तक डिस्कस कर लिया है, विच इज टू कनेक्ट, ठीक है, विद गॉड। अब हम देखेंगे एक तरीका है कनेक्ट करने का, विच इज ध्यान योगा। अब हमने क्या देखा था, आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं भगवान से जुड़ने के। कर्म योगा जो हमने 3 में या 5 में डिस्कस किया, 5 के ज्ञान योग, ठीक है। ध्यान योग जो है भगवत गीता के बहुत लेटर स्टेज में आएगा और भक्ति योग जो है हम लास्ट में रियलाइज करेंगे दैट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, ठीक है। ओके, अब हम एक और टाइप के योगा के बारे में समझने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें जो है आपका सुपीरियर है इंफीरियर है, दीज आर नॉट डिफरेंट पार्ट्स बट आर डिफरेंट रिंग्स ऑफ सेम लैडर। सभी जो है में हेल्प करेंगे। आपका स्टेज डिपेंड करता है आप अभी किस स्टेज में हो, ठीक है। ऑल राइट, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक सीढ़ी आप मान लीजिए, ऐसे सीढ़ी चढ़ोगे आप, तो ये सब अलग अलग रास्ते नहीं है, ये सब एक ही मंजिल है के भगवान इज द सेम डेस्टिनेशन, लेकिन तरीके अलग अलग हैं। कभी कर्मकांड, कभी सकाम, कभी निष्काम, ऐसे आप अपने आप को एलिवेट कर रहे हो बेसिकली, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैक्सिमम दुनिया करती है वो है कर्मकांड, रेगुलेटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन, कि थोड़ा बहुत जो है सेंस ग्रेटिफिकेशन करूंगा लेकिन रेगुलेटेड मोड में। ऐसा नहीं कि सिर्फ पापी पूरा तरह से पापी बन जाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स आता है। फिर होता है सकाम कर्मयोग, दैट मीन्स
कर्म योगा तो सबको पता है, बट देखिए चैप्टर 3 वाला कर्म योग, इसमें अटैच्ड है अपना फ्रूट से, ठीक है, जो काम कर रहा है हम उससे अटैच्ड है। नंबर 2 निष्काम कर्म योग, इसमें डिटैच्ड है, तो ये हो गया चैप्टर 5 वाला, ठीक है। उसके बाद आता है ज्ञान योग, जिसमें अब जो है हम काम का हमको कोई वासना नहीं है, हम बस भगवान के बारे में स्टडी करना चाहते हैं और ऑस्टेरिटी करना चाहते हैं, बस क्या। फिर आएगा अष्टांग योग, बेसिकली अभी हम लोग ध्यान योग के बारे में डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 में, ये वो पार्ट है, ये बहुत टफ है। कंट्रोल योर माइंड, कंट्रोल योर सेंसेस बाय 8 फोल्ड पाथ, मतलब अंग योगा एंड मेडिटेशन ऑफ सुपर सोल विद इन द हार्ट, ठीक है। सो उसके बाद लास्ट में वी हैव द टॉप मोस्ट भक्ति योगा व्हिच इज डिवोशनल सर्विस टू श्री कृष्ण। तो ये सब जो है यहाँ पर लिखा है, दीज आर नॉट डिफरेंट, ये सब एक ही चीज की जगह पर आपको लेके जाएगा भगवान। देखिए एक सीढ़ी का अलग अलग रिंग्स है, ये स्टेजेस है। आप शुरुआत में ये थे, फिर आप आ रहे हो चैप्टर 3 में, फिर आप और ऊपर आते हो जब चैप्टर 5 आपको हो गया, चैप्टर 6 पे आ गए, और 6 के एंड पे मैं ये स्लाइड आपको दिखाने वाला हूँ, बिकॉज ये कहानियां अब आपको क्लियर हो जाएगा, हम एक सर्कल पे आ जाएंगे। नाउ विल रियलाइज कि इससे भी ऊपर है टॉप वाला, ठीक है। चैप्टर 6 को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, EASY। इस चैप्टर को नाम हम देंगे इजी। व्हाई? बिकॉज इसमें हमको समझ में आएगा कि इजीएस्ट एंड द टॉप मोस्ट वे ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन इज भक्ति योगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ई फॉर एनिमी और फ्रेंड, ठीक है। ये पार्ट माइंड के बारे में बात हो रही है। एक्चुअली ये चैप्टर पूरा मोस्टली माइंड के ऊपर है और स्टूडेंट्स के लिए बहुत रिलेटेबल है। ओके, is my sound coming okay अभी? हरे कृष्णा। हाँ गुरुजी। ओके, थैंक यू, ठीक है। तो सबसे पहला श्लोक भगवान बोलते हैं नो फायर नो ड्यूटी। ये इसका मैंने समरी आपको करके दिया है फर्स्ट पार्ट का, जिसमें श्लोका 1 to श्लोका 9 है, ठीक है। वैसे मैं आपको एक चीज दिखा दूं, इसमें टोटल 47 श्लोका है, और जो ये 47th है ना, लास्ट श्लोका इज द ओनली श्लोका जो फंडामेंटल है इस चैप्टर में। जैसे चैप्टर 9 सॉरी चैप्टर 5 जब खत्म हुआ था तो 5.29 हमने किया था फंडामेंटल श्लोका। भगवान बोलते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम सर्वलोकम महेश्वरम, मतलब मैं जो है सारे अल्टीमेटली जितना भी ऑस्टेरिटी कर रहे हो किसी के लिए भी, अल्टीमेटली मुझको ही उसका बेनिफिट मिलता है। मैं सबका ओनर हूँ, मैं सबका मेंटेनर हूँ, मैं सबका वेल विशर हूँ, आई एम द अल्टीमेट, ठीक है। ये चीज भगवान क्लियर कर देते हैं। ओके, तो भगवान लोग नए पार्ट में आ रहे हैं, नया चैप्टर शुरू हो रहा है। भगवान फिर से जो चैप्टर 3 और 5 में बोला वो 6 में थर्ड टाइम रीइटरेट कर रहे हैं, विच इज नो फायर नो ड्यूटी, मतलब ही हु लाइट्स नो फायर। देखिए जो व्यक्ति he who lights no fire, भगवान एक मुहावरे के हिसाब से बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति कोई काम नहीं करता एंड डज नो ड्यूटी, वैसा व्यक्ति का कभी कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि हम लोग बिगिनर स्टेज में हमें सबसे पहले प्रोसेस से जाना होगा, विच इज फर्स्ट कर्म योगा। डायरेक्ट जंप करके भक्ति योगा जाना चाहता है, उसके लिए मतलब नॉर्मली इट्स वेरी डिफिकल्ट अनटिल एंड अनलेस यू हैव अ स्पेशल मर्सी। बट हम लोग यहाँ पर नॉर्मल केसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो आपको सीढ़ी बाय सीढ़ी एक एक फ्लोर चढ़ना पड़ेगा। तो जो पहले कार्य किए बिना डायरेक्ट जंप करने की कोशिश करेगा उसका कोई कुछ नहीं होने वाला। नंबर 2 में भगवान एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोलते हैं, योगा और सन्यास, इन दो वर्ड्स को सेम मीनिंग दिया गया है। योगा मतलब भगवान से कनेक्ट करना, सन्यास मतलब जो है मटेरियल चीजों से त्याग कर देना। पहले फिजिकली होता था और कलयुग में अब मेंटली होता है, ठीक है। तो भगवान बोल रहे हैं इफ यू वांट टू कनेक्ट विथ मी, मुझसे अगर योग होना है तो रिनाउंस, किस चीज का त्याग करने बोला है? सन्यासी लोग त्याग कर देते हैं ना संसार का, तो किस चीज का त्याग करने बोला है? जी मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन का त्याग कर देने के लिए बोला गया है। उसको उसका त्याग कर देने से हम सन्यासी हो जाएंगे मेंटल लेवल पे, और सन्यास हो जाने से हम भगवान के साथ योग करने का मौका मिलेगा। सो सेंस ग्रेटिफिकेशन को रेगुलेट करना इज द फर्स्ट स्टेप इन भक्ति, एंड बाय रेगुलेटिंग सेंस ग्रेटिफिकेशन वी आई मीन द 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, ठीक है। ओके, फिर भगवान बोलते हैं वी कैन सी हियर, देखिए मैं रीड कर रहा हूं इंग्लिश में, बाय गिविंग वाटर टू द रूट ऑफ अ ट्री one satisfies its branches, its twigs, leaves, and by supplying food to stomach one satisfy all the senses of the body। खाना हमारे पेट में जाता है बट हमारी सारी बॉडी पार्ट जो है उसके वजह से फंक्शन कर रही है। सिमिलरली
by engaging in the transcendental service of Supreme Lord, one automatically satisfies all demigods and other living entities. Other living entities मतलब जो समाज के लोग हैं, जानवर है, पेड़ पौधे, मम्मी पापा परिवार सब कुछ, ठीक है। जैसे इसमें ऐसा नहीं कि आपको हर जगह पानी देना है, आपको नॉलेज होना है कि मुझको बस रूट्स में पानी देते ही सब जगह हो जाएगा। वैसे ही अगर हम अपने लाइफ के हर चीज में बीच में अगर सेंटर में कृष्णा को रखे तो फिर जो है बाकी सब, जैसे स्टोमक बीच में है और वो हर जगह बॉडी को सप्लाई कर रहा है फूड, राइट, तो वैसे ही हमारा काम हो जाएगा। हमने एक बार किया था ये ध्रुव महाराज का स्टोरी, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं किया हम कभी फ्यूचर में शायद फिर करेंगे। बट ध्रुव महाराज के स्टोरी में हमने देखा था कि उनको लास्ट में जो है भगवान दर्शन दिए और उनको ना पोल स्टार का राजा बना दिया गया। जो आप रात को देखते हो ना, एक नॉर्थ स्टार, मोस्ट शाइनिंग स्टार, और जिसका पोजीशन चेंज नहीं होता है, नॉर्थ स्टार, उसको नॉर्थ स्टार बोलते हैं, उसको पोर्ट स्टार भी बोल रहे हैं, और हम लोग उसको ध्रुव तारा भी बोलते हैं, ठीक है। उसका राजा उनको बना दिया गया हमेशा के लिए। वैसे ही हमारे लिए पोल स्टार क्या है, अभी हम श्लोका नंबर 2 में है, हम डिस्कस करें कि हमको सेंस ग्रेटिफिकेशन को अवॉइड करना है और हमको 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। तो व्हाट इज द पोल स्टार फॉर ऑल डिवोटीज? हमारे लिए पोल स्टार है, यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने हमें बोला है एक श्लोका, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु कौन थे हमने डिस्कस किया है। See, this is one of his said verses. ना धनम ना जनम ना सुंदरिम पितामह जगदीश कामये मम जन्मने जन्मनेश्वरे भवताद भक्तिर अहितुकी त्वयि। मतलब ना धनम, मेरे को ज्यादा धन भी नहीं चाहिए, आई डोंट हैव डिजायर टू एक्यूमुलेट वेरी मच वेल्थ, नॉर ना जन्म, जन्म मतलब हो गया फॉलोअर्स, कि बहुत सारे लोग मेरे पीछे पड़े, फॉलो करें, फेमस हो जाओ, पॉपुलर हो जाओ, सपोर्टर्स हो जाए मेरे। ना सुंदरिम, नॉट डू आई वांट टू एंजॉय ब्यूटीफुल वीमेन, मतलब मैनी प्लूरल, ठीक है। सो किसी, मुझे इन तीनों में से किसी चीज में बहुत 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 नहीं चाहिए, बिकॉज ऑल दिस थिंग्स विल डिस्ट्रैक्ट मी। आई ओनली वांट टू सर्व अंडर योर सर्विस, बर्थ आफ्टर बर्थ आफ्टर बर्थ। बर्थ आफ्टर बर्थ लिखा मतलब जो प्योर डिवोटीज है उनको लिबरेशन भी नहीं चाहिए होता है, उनको बस भगवान का सर्विस करना है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, दिस इज द पोल स्टार। तो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे, मुझे इंटॉक्सिकेशन नहीं करना, मीट ईटिंग नहीं करना, गैम्बलिंग नहीं करना, इलिसिट सेक्स नहीं करना। इन 4 चीजों से जो है हमारा इस ये सेंस ग्रेटिफिकेशन चेक में रहता है। नेक्स्ट, ओके, अब भगवान बता रहे हैं कि वर्क इज मीन्स। देखिए ये पूरा बचा हुआ पार्ट जो है डिवाइड हो रहा है, कंपैरिजन होगा। नियोफाइट मतलब जो बिगिनर होते हैं, जैसे हम और आप बिगिनर है, तो जहां एन लगा है नियोफाइट्स है, ठीक है। और जो एडवांस है वो है जो लोग बहुत बेस्ट टू बेस्ट ध्यान योगी है, जैसे जो पहाड़ों में ऋषि मुनिया रहते हैं, ठंडी बर्फ से पहाड़ों में या जंगलों में, वैसे लोग। और अभी ए लास्ट का जो 3 है वो उन लोगों को, तो भगवान क्या कर रहे हैं, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं ताकि हमको दिखे कि हम किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ठीक है। वरना हमको लगेगा कि हम तो एडवांस्ड ही है शायद। तो लेट्स सी, भगवान बोलते हैं वर्क इज मीन्स, नियोफाइट के लिए, हमारे लिए वर्क इज मीन्स, ठीक है। और लेकिन इसमें एक चीज है, यहाँ पर ना देखिए, ध्यान योगी हमारा अल्टीमेट गोल नहीं है, अल्टीमेट गोल भक्ति योगा है। बट अर्जुन जी को एक एक करके सीढ़ी बाय सीढ़ी समझाया जा रहा है ताकि लास्ट में उनको भक्ति योगा का वैल्यू समझ में आए, ठीक है। तो हमारे साथ भी वही होगा, हमको ये देखना है कि भले ही ये चैप्टर ध्यान योगा के बारे में है, बट अल्टीमेटली जो कृष्णा कॉन्शियस होता है भक्ति योगा वाला, ही इज सिचुएटेड फ्रॉम बिगिनिंग ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ मेडिटेशन। जो ध्यान योगी लोग जंगल पहाड़ जाके करते हैं, वो भक्ति योगी वाले लोग घर बैठे बैठे या मंदिर में बैठे बैठे भी कर सकते हैं, बिकॉज 24/7 ही इज थिंकिंग ऑफ कृष्णा। और ध्यान योगी को वहां जाके सोचना पड़ा भगवान के बारे में, कुछ नहीं करके सोचना पड़ा। और यहाँ पे हम करते करते खाना भी बना रहे तो भगवान के लिए, क्योंकि पहले भगवान को ऑफर होगा, ठीक है। सुबह जल्दी उठते तो भगवान के लिए, क्योंकि पहले भगवान का मंगल आरती होगा, ठीक है। हर चीज में भगवान को इन्वॉल्व करके रखे। तो दैट इज वाई एक भक्ति योगा वाला शुरू से ही जो है उसको एक समाधि मिल जाता है भगवान का, हमेशा एक कांस्टेंट थिंकिंग मिल जाता है, जो ध्यान योगी को हजारों साल की तपस्या के बाद नसीब होता है, ठीक है। बट एनीवेज फॉर नाउ वर्क इज मीन्स, हम जैसे बिजनेस के लिए वर्क ही मीन्स है, हम काम करके कुछ कर सकते हैं। तो एडवांस लोग होते हैं ना जो जंगल चले गए, वो लोग इतने प्योर है क्योंकि उन्होंने बहुत साल से तपस्या की, तो दे हैव नो एस जी, मतलब नो डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड नो ए, मतलब वो कोई फ्रूटिटिव एक्टिविटीज नहीं करते हैं। फ्रूटिटिव एक्टिविटी मतलब मैं कुछ काम कर रहा हूँ एक्टिविटी, ताकि मुझको उसका फ्रूट्स मिले, रिजल्ट मिले,
ठीक है, वो तो कर्म योगा हो गया, सकाम कर्म योगा हो गया, तो वो हो गया एडवांस लेवल। तो देखिए हम किस लेवल पे, हम नियोफाइट में। और नियोफाइट के बारे में दो चीज और बोला गया है। ओके, यस। नंबर वन, हमें हमारा माइंड यूज करना है अपने आप को डिलीवर करने के लिए, तो माइंड मेरा फ्रेंड है। लेकिन अगर अपना इसी माइंड को हम यूज कर रहे हैं अपने आप को डिग्रेड करने के लिए, तो यही माइंड मेरा एनिमी है। ठीक है, कैसे? वन मस्ट डिलीवर हिमसेल्फ विद द हेल्प ऑफ हिज माइंड एंड नॉट डिग्रेड। डिलीवर, डोंट डिग्रेड। द माइंड इज फ्रेंड ऑफ द कंडीशन सोल एंड इज एनिमी एज वेल। कंडीशन सोल बोला है, सोल के लिए, जिन सोल्स का लिबरेशन हो गया उनके लिए अब माइंड का कुछ नहीं। हम अभी कंडीशन है मटेरियल वर्ल्ड। और जो है माइंड दोस्त भी है दुश्मन भी है, दिस इज द डुअलिटी ऑफ लाइफ। आप ये फोटो देखिए। फॉर हिम हु हैज कॉन्क्वर्ड द माइंड इज बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, बट हु हैज फेल्ड द माइंड इज द ग्रेटेस्ट ऑफ एनिमी। ठीक है, ये जो हमारा माइंड है ये 3 स्टेजेस में काम करता है, थिंकिंग, फीलिंग, वांटिंग। सबसे पहले क्या होता है? सोचना। फिर अपने आप में कॉन्टेम्पलेशन करता है, फिर हमको अब वो चाहिए तो उसके लिए हम एक्शन लेगा। तो थिंकिंग स्टेज में सबसे पहले आता है द सेंसेस। हमारी 5 सेंसेस है ना, आईज, नोज, टंग, ईयर्स, स्किन, ये इनपुट प्रोवाइडर्स है, इनपुट देती है हमको। तो इसके माध्यम से हम थिंक कर पाते हैं, बाहर से ये हमको चीजें देती है सोचने के लिए। फिर फीलिंग स्टेज में कौन होता है? अब माइंड का रोल आ गया। माइंड फील करता है, एनालाइज करता है कि जो जो मेरे को इनपुट मिला है, ये मेरे, इसका मुझको क्या करना है। तो स्टोर हाउस ऑफ थॉट्स है माइंड। मम्मा शिल्पा, कृतिका एंड या, आप सब लोग अपने आप को म्यूट पे रखिएगा, थैंक यू। माइंड को अब आ गया, नेक्स्ट स्टेज इज फीलिंग। तो माइंड अनफुलफिल्ड डिजायर्स, ठीक है, कुछ डिजायर्स है मेरी फ्यूचर की जो मुझको पूरी करनी है, प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ पास्ट जिसके बारे में मैं सोच के डिस्टर्ब हो रहा हूँ, स्टोर हाउस ऑफ थॉट्स, प्रेजेंट के बारे में बहुत सारा ओवर थिंकिंग चल रहा है। सो ये हो गया फीलिंग स्टेज, बहुत सारी फीलिंग्स एक साथ आती है, माइंड का काम है। लास्ट में देखिए, माइंड को मन बोलते हैं और इंटेलिजेंस को बुद्धि बोलते हैं। तो मन और बुद्धि अलग अलग चीज है। इंटेलिजेंस हो गया आपका हार्ट के जो इंट्यूशन होता है, द डिसीजन मेकर। कभी कभी होता है आपका माइंड आपको बोल रहा है कि इट्स इम्पॉसिबल, बट स्टिल आपका एक अंदर इंट्यूशन है, आपका इंटेलिजेंस ये डिसीजन लेता है कि मुझको फिर भी करना है। दैट मींस दिस आर टू डिफरेंट थिंग्स। सो इंटेलिजेंस इज द अल्टीमेट डिसीजन मेकर, वो ये वांटिंग का डिपार्टमेंट संभालता है। ठीक है, सो ऐसा फंक्शन हो रहा है। तो अगर हमारा माइंड सही नहीं रहेगा, सेंसेस को देखिए, सेंसेस के बारे में चैप्टर 2 में लेसन मिलता है, टॉर्टोइस के जैसा सेंसेस को कंट्रोल में रखो, या अपना सेंसेस से जो भी काम कर रहे हो भगवान को मन में रख के करो, बिकॉज अल्टीमेटली ये मन ही हर चीज का प्रॉब्लम है। यू कांट स्टॉप योर आइज, कुछ भी दिख सकता है कभी भी कुछ भी, ठीक है। तो किस एक लिमिट तक ही आप अपने आप को सेंसेस को प्रोटेक्ट कर सकते हो, बट माइंड को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। अगर माइंड ज्यादा पावरफुल हो गया ना, हम एंड के श्लोका में देखेंगे, आज के डेट में कलयुग में हम व्यक्तियों का माइंड इंटेलिजेंस से ज्यादा ऊंचा हो गया है पावर में, जबकि इंटेलिजेंस एक्चुअली, वन इज इंटेलिजेंस, नंबर 2 माइंड, नंबर 3 सेंसेस, राइट। बट अभी माइंड इंटेलिजेंस से ऊपर हो गया है, मतलब हम सही गलत डिसीजन नहीं ले पा रहे बिकॉज माइंड हमको चला रहा है अपने हिसाब से, वो हो गया है। ये देखिए, इसके आर द 5 सेंसेस, और माइंड जो है इन सब की रस्सियां है जो इंटेलिजेंस के हाथ में है, और हम लोग पैसेंजर है इस चैरियट के। बट अगर रस्सी अपने हिसाब से चले, ना कि चैरियटीर के हिसाब से, फिर प्रॉब्लम है, राइट। बट यही हो रहा है। तो श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं हमारा कोई और दुश्मन नहीं है, हमारा दुश्मन इज द अनकंट्रोल्ड एंड मिसगाइडेड माइंड, दिस इज आवर ओनली एनिमी। और किसी व्यक्ति को हम एनिमी समझते हैं, ठीक है, किसी एनवायरनमेंट को हम एनिमी समझते हैं, किसी देश को हम एनिमी समझते हैं, एक्चुअली एनिमी हमारा अपना मन ही है, यहीं पे बैठा है। ठीक है, हम बाहर तलाशते हैं दुश्मनी करने के लिए। तो लस्ट, एंगर एंड ग्रीड, द 3 गेट्स टू हेल, ठीक है, इसके जगह इसको अपने मन में ये 3 भाव को छोड़ के भगवान को रखेंगे, तो हमारा माइंड एक्चुअली कंट्रोल में आएगा। ठीक है, वरना ये कंट्रोल आना मुश्किल है। वरना हम किसी से, हम ग्रीडी है किसी चीज के लिए, एंगर और ईर्ष्या, एनवियसनेस से भर जाते हैं अगर कोई और सक्सेसफुल हो जाता है। लस्ट, कामना होती है कि किसी चीज को गलत मीन से हासिल कर ले, तो ये तीनों ही चीज हमारे लिए गलत है। चलो, माइंड की इतनी बात हो रही है, माइंड को फ्रेंड बनाना है, राइट, इतना 5th श्लोक में समझ में आ गया। फ्रेंड कैसे बनाए कलयुग में? वे इज टू से द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, by chanting this holy name. This is the only way to control mind, and the most easiest and the most best way to control the
ऑल द मेंटल डिक्टेशन। ठीक है, देखिए एक खेल हमेशा से माइंड का रहा है, चाहे कोई भी युग हो, सतयुग त्रेता द्वापर, इसमें भी माइंड ही सबसे बड़ा दुश्मन था। क्योंकि देखिए द्वापर युग में बोला जा रहा है ना ये भगवत गीता, उस टाइम भी माइंड ही था। लेकिन माइंड को कंट्रोल में कैसे लाना है, देखिए मोस्ट 99% लोगों का माइंड उनका एनिमी है। अब उसको फ्रेंड कैसे बनाना है, ये अलग अलग युग का अलग अलग रूल था। सत्य युग में मेडिटेशन ऑन लॉर्ड विष्णु, ध्यान योगा, दिस इज चैप्टर 6, सत्य युग में हो पाता था। और त्रेता युग फिर परफॉर्मिंग सैक्रिफाइसेस, उससे आपका ध्यान रहेगा। फिर द्वापर युग में इलेबोरेट टेम्पल वर्शिप करिए, बड़े बड़े मंदिर अनुष्ठान बनाइए एंड ऑल दीज थिंग्स, इंस्टीट्यूशन, उससे आपका जो है हमेशा माइंड आपका फ्रेंड रहेगा। और कलयुग में द ओनली वे टू कीप योर माइंड इज योर फ्रेंड इज टू फर्स्ट चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड विद सिंसियरिटी, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिस इज आवर इटर्नल बैंक अकाउंट। ये बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर है। भूल जाते हैं अपनी डेली जीवन की छोटी मोटी चीजों में कि वन डे वी विल पास अवे एंड देन ये मटेरियल चीजें हमारे पास नहीं रहेंगे। कितना ही धन, कितना ही फेम, कितना ही जो भी आप कमा ले, अभी मेरे मेंटेनेंस के लिए जरूरी है, नो डाउट, लेकिन अल्टीमेट मुझे लॉन्ग टर्म में भी तो सोचना है। सो क्या है जो डेथ के बाद भी मेरे साथ जाएगा, क्योंकि मुझको पता है आई एम गोइंग टू पास अवे। ऐसा क्या है जो डेथ के बाद मेरे साथ मेरे पास रहने वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका स्पिरिचुअल मेरिट है। तो ये हरि नाम कभी वेस्ट नहीं जाएगा। और आज एक श्लोका भी आएगा जिसमें मैं आपको ये चीज दिखाऊंगा। ठीक है, ऑल राइट। देखिए, हरे नाम हरे नाम बलम, तो नास्ति एव नास्ति एव गतिर् अन्यथा। ये चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, दिस एज ऑफ क्वारल, मतलब कलयुग में hypocrisy also, the only means of deliverance is chanting हरि नाम, केवल केवल यही है, only means, there is no other way। ठीक है, नो अदर वे, नो अदर वे, तो नास्ते एव नास्ते एव नास्ते। ओके, नाउ ये हो गया नियोफाइट्स का पार्ट। जो एडवांस वाले लोग, उनका क्या वो है, ट्रेट्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। क्योंकि अब हमको कंपैरिजन मिल रहा है कि हम तो इस कैटेगरी वाले हैं 5 और 6, जिसको अभी माइंड कंट्रोल करने का जरूरत है, का माइंड कंट्रोल हो गया है। जो एडवांस्ड है वो लोग का क्या सिम्टम्स है, इनका सिम्टम्स देख के हमको पता चलेगा कि हम तो डेफिनेटली एडवांस नहीं है। नंबर 1, ठीक है, ऐसा है, ओके, सुपर सोल इज रीच्ड फॉर देम। बेसिकली क्या है, हमारा हार्ट में हमारी परमात्मा भी है, और सॉरी हमारी आत्मा भी है, और भगवान जो परमात्मा है वो भी है। ठीक है, और आप सबको याद दिला दूं, चैप्टर 2 में हमने एक चार्ट देखा था जिसमें हमने देखा था रियलाइजेशन का स्टेजेस क्या होता है, ब्रोंज मेडल, सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल, 10%, 50%, 100%, राइट। तो ये ध्यान योगा वाले लोग ये सेकेंड स्टेज वाले हैं, सिल्वर मेडल वाले। कुछ चीजें हैं जो मैंने पहले आपसे बहुत अच्छी से डिस्कस करी है, इसलिए मैं अभी उसको इलेबोरेट नहीं कर रहा हूँ टू सेव टाइम। और अगर आपको कंफ्यूजन होता है आप सेशन के बाद मुझसे पूछिए, वरना मैं आपको पुरानी रिकॉर्डिंग दे दूंगा। ठीक है, तो ये ध्यान योगी वाले लोग जो है, इनके लिए भगवान बस सुपर सोल 50% ही है इनका रियलाइजेशन। नाउ ऐसे लोगों के लिए क्या होता है, हार्ट और परमात्मा, सॉरी सोल एंड परमात्मा, आत्मा परमात्मा के बीच में बहुत सारी ब्लैंकेट्स ऑफ इम्प्योरिटीज है। इन सारे डस्ट को हटाने से ही इनका योग हो पाएगा, इसीलिए वो लोग ध्यान योग करते हैं। ये जो इम्प्योरिटीज का ब्लैंकेट्स है ना, दीज आर नथिंग बट आवर डिजायर्स फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। ठीक है, सो एडवांस वो है जिसका सुपर सोल रीच हो गया। ओके, क्योंकि आपका ब्लैंकेट्स हट गया, अब आप सोल और सुपर सोल का यूनिशन हो गया। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट एक और है, ये व्यक्ति पेबल्स, छोटे छोटे पेबल्स आपको रास्ते में देखोगे, आप ऐसे ही खेल खेल में उसको लात मार दोगे। स्टोन, बड़ा बड़ा पत्थर देखोगे तो आप थोड़ा दूर रहोगे कि कहीं ये मुझ पे गिर ना जाए, मुझको लग ना जाए। गोल्ड, सोना अगर दिख गया, भले पेबल जितना हो भले स्टोन जितना हो, सोना चोरी करके आदमी सड़क से ले जाएगा, राइट। बट एक एडवांस व्यक्ति को पेबल, स्टोन एंड गोल्ड, ये तीनों उसको एक जैसा ही नजर आता है, तीनों को वो एक रूप से ही ट्रीट करता है। ठीक है, दैट इज द थिंग, दैट इज वी आर नॉट एडवांस। और नंबर 9 श्लोका, लास्ट ट्रेड क्या लिखा है, A person is considered further advanced when he regards well-wisher, benefactor जो आपका भला चाहते हैं, neutral लोग जो आपसे ना कुछ लेना है ना कुछ देना है, mediators, envious लोग जो आपसे जलते हैं, आपके दोस्त, आपके दुश्मन, the pious जो पुण्य करने वाले लोग, पाप करने वाले लोग, जो व्यक्ति इन सबको एक इक्वल माइंड से देखता है, वो व्यक्ति एडवांस्ड है। तो देखिए एडवांस होना कितना मुश्किल है।
ठीक है, तो इसके साथ हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है। हम जाते हैं सेकेंड पार्ट, जो इसमें सबसे लेंथीएस्ट पार्ट है, अष्टांग योगा। मतलब ध्यान योगा करने का जो एक तरीका है, अष्टांग योग उसको बोलते हैं। ठीक है, और बेसिकली ये बहुत टफ है, और जो भगवान जानबूझ के, मैं आपको एक चीज अभी बता देता हूँ, भगवान जानबूझ के इतना स्ट्रेस कर रहे हैं इस पार्ट में, जबकि ये पार्ट हमारे लिए है ही नहीं अभी। कि श्लोका के एंड में अर्जुन जी सामने से बोलेंगे, व्हाट यू जस्ट एक्सप्लेन टू मी इज इम्पॉसिबल, मैं नहीं कर सकता। ये क्यों? तो फिर भगवान ने क्यों बोला ये? बिकॉज ये अर्जुन शुरू में बोल रहे थे कि मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, मैं चला जाऊंगा जंगल में, बेगिंग करूंगा, और ये ऐसे ध्यान योगा करके भगवान को प्राप्त करूंगा, मुझको ये फाइटिंग नहीं करनी है। तो भगवान उसको बता रहे हैं कि जंगल में जाके एक्चुअली क्या प्रोसेस है, और वो इतना टफ है। अर्जुन जी सुन के बोल देते ओ ये वाला मुझसे नहीं होगा, तो बेटर मैं कर्म योगा आपका फाइटिंग ही कर लूंगा मैं, एज अ क्षत्रिय। ठीक है, सो समटाइम्स जब तक मूवी में आपको विलन नहीं दिखा तब तक हीरो का वैल्यू समझ में नहीं आता है, ये वही बात है। ओके, ऑलराइट, तो हम देखते हैं पार्ट 11। भगवान समझाते हैं, देखिए 11 12 एक ही श्लोका कर दिया गया है, 13 14 को एक ही श्लोका गीता में कर दिया गया है, क्योंकि 11 12 समझाता है कि ध्यान योगी लोग का ऑफिस स्पेस कैसा होता है। ठीक है, ऑफिस कैसा लेआउट होता है, उनका टेबल चेयर क्या है, ये सब समझाया जाएगा। फिर 13 14 में उस ऑफिस में वो लोग किस तरह से काम करते हैं वो समझाया जाएगा। तो लेट्स एन इंट्रोडक्शन, इनका ऑफिस टूर करते हैं हम। तो ऑफिस ऐसा दिखता है। टू प्रैक्टिस द योगा वन शुड गो टू अ सेक्लूडेड प्लेस, एंड इट शुड ऑल्सो बी अ होली प्लेस। ठीक है, यहाँ पर सेक्लूडेड होली दो चीज की बात हुई है। मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूँ, जो पहले चैप्टर 6 की हैं वो लोग ऑलरेडी शायद इसका आंसर जानते होंगे। सर कौन सा जगह है जो सेक्लूडेड भी है और होली भी है? बिकॉज आज के डेट में जो जगह सेक्लूडेड है ना वो होली नहीं हो सकता। जैसे सेक्लूडेड मतलब अकेला अकेला एरिया, जैसे रात के टाइम में सड़क सेक्लूडेड है। ठीक है, उस एरिया में स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, अंधेरा रास्ता है, तो वहां पर कोई गलत काम, कोई गलत क्राइम होगा, सेफ अनसेफ होगा वो रास्ता, राइट? सो होली नहीं हुआ वैसा रास्ता। या फिर मैं अगर अकेला हूँ, ठीक है, मैं अगर अकेला हूँ, मेरे आसपास कोई नहीं है, तो मैं कोई गलत काम करने का मुझको प्रोत्साहन देगा मेरा मन, क्योंकि कोई अगर होगा तो मैं डरूंगा। तो फिर सेक्लूडेड जगह होली जगह नहीं हो सकता। और अगर होली जगह की बात करें, क्या होली जगह सेक्लूडेड जगह हो सकती है? होली जगह मतलब एक कोई बड़ा पिलग्रिमेज हो गया, कोई स्पिरिचुअल जगह हो गया, वहां पर सब लोग आते हैं। वृंदावन एक धाम है, वहां पे लाखों लोग हर साल आते हैं। ठीक है, कोई स्पिरिचुअल धाम है, कोई भी जगह है, वहां पर अनेकों लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कोई उसका प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। तो फिर विच इज वन प्लेस जो सेक्लूडेड भी है और होली भी है? एनी वन वांट्स टू ट्राई? एनी वन? इट स्टार्ट्स फ्रॉम टी। ठीक है, टी फॉर तमिलनाडु। Anyone wants to try now? Okay, Disha ji, please. Prabhuji, I think temple. Yes, you are right. Thank you so much. Because temple क्यों आंसर है? अभी तो मैंने बोला कि टेम्पल होली जगह, वहां पे तो सब लोग आते हैं। बिकॉज व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्लूजन, मेटीरियल एसोसिएशन से सेक्लूड होने की बात कर रहे हैं। स्पिरिचुअल एसोसिएशन तो हमको चाहिए। स्पिरिचुअली हम सेक्लूडेड नहीं हो सकते, हमको भक्तों का संग चाहिए, जैसे अभी हम सब यहाँ पर है ना, 36 लोग। तो सेक्लूडेड मतलब मेटीरियल लोगों से दूर होना। ठीक है, तो यहाँ पर ओके, प्रैक्टिस ध्यान योगा, लेकिन ये तो भक्ति योगा थी मंदिर वाला। ध्यान योगा में आपको किसी के पास नहीं रहना है, कोई दूसरा ध्यान योगी के पास भी नहीं, साथ मिलकर मेडिटेशन नहीं होता, अकेला। इट्स सो टफ कि प्रैक्टिस ध्यान योगा, यू हैव टू गो टू द सेक्लूडेड प्लेस, जंगल वाला एरिया। ठीक है, एंड यू हैव टू ले कुशा ग्रास। ये क्या ग्रास होता है? ये कुछ जंगल में मिलने वाले छोटे छोटे डंडे और फाइबर्स और घास, इन सबको मिक्स करके बांध करके एक बैठने का एक आसन बनाया जाता है, सीट। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इसका स्मेल जो है ना वो इंसेक्ट्स को पसंद नहीं है। चींटी या आसपास की छोटी छोटी जो रेप्टाइल्स जो परेशान करेंगी, प्रॉब्लम करेंगी, वो सारी छोटी छोटी इंसेक्ट्स जो है अब उनके पास नहीं आएंगे, दे हेट द स्मेल। तो आप मेडिटेशन कर रहे हो, बिना टेंशन के कि कोई यहाँ पर आके छोटा मोटा एनिमल परेशान करेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद आप उसको डियर स्किन या एक सॉफ्ट क्लोथ से ढक देते हो, ताकि वो आसन बैठने में कंफर्टेबल हो। आपको तो सालों साल उसमें बैठना है ना। डियर स्किन का ये मतलब है कि आप कोई डियर को मार दो ऐसा नहीं है।
जब एक शेर एक डियर को मारता है, जो कि उसको पाप नहीं लगता है, उसका नेचर है, तो शेर ना डियर का स्किन छोड़ देता है, बिकॉज उसका स्किन बहुत रफ होता है खाने में। तो वो स्किन ऐसे ही पड़ा हुआ मिल जाता है, और फिर वो स्किन को आप एक सीड के रूप में यूज कर सकते हो। फिर सीड शुड नॉट बी टू हाई, कि आपका बैक भी स्ट्रेट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत पीछे हो गए, ना कि आप बहुत लो कि बहुत आगे हो गए। तो आपका सीटिंग पॉस्चर एकदम ठीक होना चाहिए। और यू हैव टू प्रैक्टिस योगा बाय कंट्रोलिंग योर माइंड, सेंसेस एंड एक्टिविटीज। अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करे, थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करे। माइंड में सिर्फ एक ही विचार होना चाहिए, मुझे इस परमात्मा, अपने हार्ट में आप फोकस करिए, बस इतना ही। बहुत इजी है, राइट? ओके, नाउ ये मैंने आपको अभी ऑफिस समझाया है, काम अभी बाकी है, ठीक है? तो काम ये रहा 13-14 में। अब आपको क्या करना है? होल्ड योर बॉडी, योर नेक एंड योर हेड। ये आपका बॉडी है, ये नेक है, ये हेड है, ये एक लाइन में खड़ा होगा। और कीप स्टेयरिंग एट द टिप ऑफ द नोज। आपकी आंखें बंद। ओके, यहाँ पर ना एक चीज है जो शायद इस श्लोक में नहीं है, मैं आपको बता दूं। आपको पूरा तरह से आंख बंद करना भी अलाउड नहीं है ध्यान योगा में, पूरा तरह से खोलना भी अलाउड नहीं है। तो क्या करना है? बीच में रखना है। हाँ, 50% क्लोज। क्यों? बिकॉज आपका आंख पूरा खुला रहेगा तो कुछ डिस्ट्रैक्शन दिख जाएगा, इसलिए थोड़ा बंद। और थोड़ा सा खुला क्यों रखा है? बिकॉज अगर पूरा बंद रहेगा तो आपको नींद आ जाएगा, जैसे कुछ लोगों को अभी नींद आ रहा होगा, ठीक है? तो ये इतना टफ है। और ओके, नाउ आपको माइंड को सबड्यू करके, फियर से डिवॉइड होके, डर नहीं कि मेरा खाना कौन लाएगा, मेरा पानी कौन लाएगा, आसपास जानवर को अटैक कर दिया, ये सबसे फ्री हो गए। कंप्लीटली फ्री फ्रॉम सेक्स लाइफ, अगेन कंप्लीटली फ्री होने बोला है। मतलब ध्यान योगा इज रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू पीपल हु डू नॉट मैरी, टू द ब्रह्मचारी क्लास। वेयर एज अभी भक्ति योगा में आप देखोगे 99% पीपल आर गृहस्थस, हाउस होल्डर लाइफ वाले, एंड 1% पीपल आर ब्रह्मचारी। सो इतने मेजोरिटी ऑफ लोग आर टोटली एलिमिनेटेड अगर हमको ध्यान योगा करने बोले। इनका तो उद्धार कभी होगा ही नहीं फिर। सो भक्ति योगा इज फॉर एवरीवन, एनीवन कैन। इवन ने देखा कि इवन लोएस्ट ऑफ लोएस्ट शौक और सुंदर है, आप कैन आल्सो डू भक्ति योगा, ठीक है? ये सबके लिए है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 99% गृहस्थ वाले लोग एलिमिनेट हो गए, वो लोग कर नहीं सकते। One should meditate upon me within the heart and make me the ultimate goal. ये बहुत अच्छा है, ठीक है? हम बोलते हैं कि ऐसा ये काम करना किसके लिए पॉसिबल है? एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खाता नहीं है, बहुत ज्यादा सोता नहीं है, ऑल्सो बहुत कम खाता नहीं है, बहुत कम सोता नहीं है। दोनों के बीच में, खाने और स्लीप में एक बैलेंस होना पड़ेगा, और ये हमारे लिए भी जरूरी है, ठीक है? हम अगर कोई कुछ भी अपने टेस्ट के प्रति वेज नॉन वेज में अंतर करना बंद कर दे, और प्याज लहसुन में अंतर करना बंद कर दे, तो ये हमारा ही लॉस है अल्टीमेटली, ठीक है? हम लोग अक्सर बाहर जाते हैं तो हमारे फ्रेंड्स भी फोर्स करेंगे, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड वी आर नॉट ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स, वी आर स्टूडेंट्स ऑफ द भगवद गीता, ठीक है? तो अपना टंग भी एक सेंस है, उसका दास नहीं होना है हमको। और व्हेन इट कम्स टू स्लीप हमें स्लीप बैलेंस करना है। तो शास्त्र में ये लिखा है कि वी डोंट नीड मोर देन 6 आवर्स ऑफ स्लीप, ठीक है? बट एक बार के लिए, क्योंकि आप नियोफाइट स्टेज में, तो मान लीजिए आप 7 आवर्स का स्लीप ले रहे हो, ठीक है? 7, मेक इट मैक्सिमम 7। और नियम से हमको उठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में, विच इज बिफोर सनराइज। बट अगर आपसे शुरू में वो नहीं हो रहा है, तो हम लोग एटलीस्ट कुछ नहीं तो 6 बजे उठे। 6 बजे तक बेर मिनिमम। मैंने देखा है कि जो भक्त नहीं होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, नॉर्मल कर्मी लोग, वो लोग भी 6 बजे उठ जाते हैं, इनफैक्ट थोड़ा जल्दी उठते हैं, बट वो लोग भी मैक्सिमम 6 बजे तक ही सोते हैं, और सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करते हैं, फिर अपना डेली का बिजनेस। सो जो व्यक्ति सुबह लेट उठता है बहुत, उसका स्पिरिचुअल सक्सेस तो दूर का बात है, वो व्यक्ति मेटेरियली भी सक्सेसफुल नहीं होने वाला। आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, आप स्टूडेंट हो, आप भक्त हो, आप बिजनेसमैन हो, कोई कुछ भी हो, इफ यू डोंट वेक अप अर्ली, कुछ नहीं होने वाला। और उसके लिए वेकिंग अप अर्ली से ज्यादा डिफिकल्ट ये होता है टू स्लीप अर्ली, ठीक है? तो हमको उस चीज पे ध्यान देना है। ऑलराइट, भगवान बोले जो व्यक्ति डिसिप्लिन है इन रिक्रिएशन, मतलब अपना रेस्ट में भी, इन वर्क में भी बैलेंस्ड है, और स्लीप भी रेगुलेटेड है, ये कोई भी टाइप का सॉरोज नहीं होगा, उनका लाइफ इतना बैलेंस्ड होगा कि उनको किसी भी चीज में कभी भी परेशानी नहीं होगी। ये होता है ध्यान योगा, ठीक है? और राइट नाउ भगवान बताते हैं सबका एक ही है, जो हमारा विलन बढ़ रहा है। ओके, ओके, टफ इट इज। देखिए योगा, अष्टांग योगा में ये मतलब 8 स्टेजेस हैं।
यम मतलब व्हाट नॉट टू डू, नियम मतलब व्हाट टू डू। आसन, तो यम नियम के बाद आसन। अब आपको एक posture में बैठना होगा एक आसन में, फिर प्राणायाम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना होगा। हमारी जो योगा क्लासेस होती है वो 4 नंबर तक ही सीमित है, उससे ज्यादा कोई नहीं करवा के दे सकता हमको, इतना एलिजिबल है नहीं हम। उसके बाद क्या आता है कि हर सारे सेंस ऑब्जेक्ट से सेंसेस आपका डेविएट होना बंद हो गया, आपका सेंस आपके कंट्रोल में आ गया। धारण, आपका माइंड जो है सेंस कंट्रोल में आ गया, तो सेंस के बाद जो आता है माइंड, वो भगवान के फॉर्म पे ध्यान रखेगा। ध्यान, ध्यान मतलब एकदम इंटेंसिफाइड मेडिटेशन ऑन द लॉर्ड। लास्ट में समाधि, तो आपको भगवान की प्राप्ति हो गई है, परमात्मा। दिस इज वेरी टफ। की जगह हम क्या कर सकते हैं, और अर्जुन जी के जैसा एक राजा थे उनसे पहले, जिनका नाम था अम्बरीश महाराज, उनका एग्जाम्पल लेते हैं। अम्बरीश महाराज डिड कर्म योगा, लाइक अर्जुन को करने बोला जाएगा। देखिए वो इतना टफ नहीं करेंगे, वो सिंपली सारा काम में भगवान को इन्वॉल्व करेंगे। कैसे? उनका माइंड जो है हमेशा भगवान की लोटस फीट, ठीक है, तो पदम चरण में रहता है, और स्पीक्स ओनली द पास्ट टाइम्स ऑफ द लॉर्ड, टॉकिंग अबाउट जो अपना राजपाट भी संभालता था और अपना स्पिरिचुअली भी संभालता था। ही स्मेल ओनली, तो देखिए एक हो गया माइंड, फिर हो गया स्कोप, मतलब नोज का बारी आया, ही स्मेलिंग ओनली द फ्लावर्स एंड ऑफर टू द लॉर्ड। Number 4, he walked as only to the temple of the Lord. He engaged his hands in cleaning the temple, एक राजा होने के बावजूद। He engaged his tongue in tasting the food stuff ordered to the Lord, मतलब सिर्फ प्रसाद ऑफर करके खाना, और अपने कानों को सिर्फ भगवान का पास टाइम सुनने में लगाना, जैसे आप और हम अभी कर रहे हैं। In that way, his senses were engaged, and he was also a very very exemplary क्षत्रिय। और भगवान इस सेक्शन के लास्ट में बोल रहे हैं कि आप ऐसा व्यक्ति जिसका ध्यान इतना सॉलिड होता है, इट इज लाइक आपका कैंडल, आपका जो है लैम्प जल रहा है एक ऐसा जगह में जहां पे कोई हवा नहीं है, या एक तरह से ऐसा होना चाहिए कि हवा भले ही कितनी चल रही हो, डिस्ट्रैक्शंस हो, लेकिन आप अपने आप को सेक्लूडेड रखे रखे हो, आपको इस हवा से फर्क नहीं पड़ रही। सो दिस इज द थिंग। ओके, ऑलराइट, नाउ अब आता है एक पार्ट जहां भगवान बोलते हैं कि ऐसे ध्यान योगी लोग ने एक चीज रियलाइज कर लिया, क्या? कि हम लोग भगवान से क्वालिटेटिवली एक ही है। मैंने आप सबको एक ही लाइन बहुत बार रिपीट करी है कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर द स्पिरिट सोल प्लस, बस वी आर नॉट जस्ट अ सोल, इसमें एक और डेफिनेशन है, वी आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड, मतलब हम भगवान के ही अंश है। जैसे एक बड़ा सा समुद्र है, उसका एक एक पानी का ड्रॉपलेट्स ओशन का ही पार्ट है, राइट, लेकिन एक पानी का ड्रॉप क्वांटिटेटिवली कम है, लेकिन क्वालिटी में उसमें भी उतना ही नमक है, उसमें भी H2O, हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है, राइट। गोल्ड की बात करें, भले ही कोई गोल्ड बार हो या ऐसे छोटे छोटे गोल्ड के छोटे छोटे स्टोन डस्ट, इसको गोल्ड डस्ट बोलते हैं, या गोल्ड के छोटे छोटे पेबल्स है, ये दोनों ही गोल्ड है। हाँ, उसका क्वांटिटी बड़ा है, लेकिन क्वालिटी में दोनों ही गोल्ड है। केक, ठीक है, अगर केक की हम बात करें तो अगेन इसमें भी वही है, अगर आप छोटा सा पीस उसमें से निकाल ले तो क्वालिटेटिवली, सॉरी क्वांटिटेटिवली वो छोटा होगा साइज में, बट उसके अंदर भी वही जो आपके केक के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, क्रीम एंड एवरीथिंग, वो सब इसमें भी है, ठीक है। तो वैसे ही वी आर बट हमारी स्ट्रेंथ लिमिटेड है, हम अपने इस उम्र से गोवर्धन पर्वत नहीं उठा सकते, भगवान उठा सकते हैं, बट हम इसमें से कुछ छोटी बड़ी चीज तो जरूर उठा सकते हैं। सो हमारी स्ट्रेंथ है बट लिमिटेड है, और भगवान की अनलिमिटेड है। क्यों? बिकॉज भगवान का हम छोटा सा पार्ट ही है, बट भगवान अपने आप में फुल्ली केपेबल है। तो ये ध्यान योग वाले रियलाइज करते हैं। और 28 में ये लिखा है, परफेक्ट हैप्पीनेस इज इन सर्विस। दे रियलाइज कि हैप्पीनेस सर्विस देने में है, सर्विस लेने में नहीं है, भगवान के प्रति या भगवान के भक्तों के प्रति सर्विस देने में है, ठीक है। नंबर 29 एंड 30 एक ही श्लोक है, इसमें क्या है? 29 देखिए, ट्रू योगी ऑब्जर्व्स, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ट्रू योगी ऑब्जर्व्स मी इन ऑल बीइंग, सारे बीइंग्स में, चाहे वो एनिमल हो, फ्रूट हो, प्लांट हो, इंसान हो, भगवान दिखता है उसको, और भगवान में उसको हर बीइंग दिखता है, भगवान में भी उसको पूरा सृष्टि दिखता है। तो दिस सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन सीज मी एवरीवेयर, को मैं हर जगह दिखता हूं। ओके, नाउ इसके साथ ही एक श्लोक है, दोनों रिलेटेड है। फॉर वन हु सीज मी एवरीवेयर एंड सीज एवरीथिंग इन मी, मैं कभी उसके लिए खोऊंगा नहीं और वो कभी मुझको खोएगा नहीं।
ऐसा अटूट रिलेशन होगा। और इसका एग्जाम्पल अब मैं आपको देता हूँ प्रहलाद महाराज। उनको हर सिचुएशन में भगवान का स्मरण था, और लास्ट में भगवान, आई एम नॉट लॉस्ट टू हिम एंड ही इज नॉट लॉस्ट टू मी, भगवान उनको बचाने आए भी। बट ये श्लोका, ये चैप्टर, ये तो ध्यान योगा है। प्रहलाद महाराज तो ध्यान योगी नहीं थे। दैट मीन्स अगेन हमको एक प्रूफ मिल रहा है, भक्ति योगा इज इवन मोर ग्रेटर देन ध्यान योगा। ठीक है, ऑलराइट। ये जो भावना है, श्लोका 29 में जो हमने पढ़ा, श्लोका 30 में जो पढ़ा, भावना जो है ध्यान योगी के लिए सालों साल के बाद उनको आएगी। भक्ति योगा फर्स्ट मिनट से अगर वो अच्छे से सरेंडर करे तो वो ये भावना अडॉप्ट कर सकता है। प्रहलाद महाराज कोई हजारों साल से तपस्या नहीं कर रहे हैं, वो माँ की पेट से ही भक्ति के बारे में सुन सुन के 5 साल की एज में उन्होंने, देखिए, ऐसा भगवान को अपने पास बुला लिया अपनी रक्षा करने। सो इट टुक हिम ओनली 5 years, नॉट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। पावर द स्पीड ऑफ भक्ति होगा। ठीक है, ओके। अब भगवान एक प्रूफ देंगे 31 श्लोका में, आई सुपर सोल आर वन, आई एंड द सुपर सोल आर वन। मतलब या मतलब क्या है इसका, हम ये जानते हैं, जो 3 स्टेजेस हमें देखा था, ब्रोंज मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट एंड गोल्ड मेडलिस्ट, मैंने आपको टेबल दिखाया। ठीक है, तो ब्रोंज वाले लोग यहीं पे रियलाइजेशन है उनका। 50% है भी जिसके बारे में डिस्कस करें, ध्यान योगी का। ठीक है, जो ध्यान करते हैं भगवान का, परमात्मावादी बोलते हैं उनको। बट भगवान इस श्लोका में प्रूफ दे रहे हैं, एक्चुअली तो मैं और सुपर सोल एक ही है, नॉन डिफरेंट फ्रॉम हिम। और ये गोल्ड मेडलिस्ट जो भक्त है वो रियलाइज कर पाते हैं। ठीक है, अब सब कुछ हो गया ना, इतना इजी जो तरीका है जंगल वंगल में जाने का भगवान ने समझा दिया। तो अब अर्जुन जी का रेस्पॉन्स सुनिए। दिस इज अर्जुना वाचा, 23 श्लोका से अर्जुन बोल रहे हैं। This system of yoga which you have summarized is impractical and unendurable because the mind is restless and unsteady. This is Arjun's word. अर्जुन महात्मा, अर्जुन इतने बड़े वर्ल्ड के प्रिंस थे, द बेस्ट आर्चर इन द वर्ल्ड, अगर उसके लिए ही मुश्किल है तो हमारे लिए तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, ऑलराइट। नाउ अर्जुन सेज व्हाई। ठीक है, व्हाई, माइंड का प्रॉब्लम क्या है? Mind is restless, turbulent, obstinate, very strong. And to subdue it is more difficult than controlling the wind. अर्जुन बोलते हैं कि भगवान, मैं एक बार के लिए विंड का डायरेक्शन कंट्रोल कर लूंगा अपने आर्चरी के स्किल से, पर अपने ही मन को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा मैं, इतना स्ट्रांग है। ठीक है, ऑलराइट। तो नाउ कृष्ण बोलते हैं कि दिस इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल टू कंट्रोल द माइंड, डोंट वरी, इट इज पॉसिबल टू कंट्रोल द माइंड just by a balance of detachment and sense regulation। कैसे होगा देखिए, ये हमारा माइंड है, मान लीजिए ये हमारा माइंड है और ये हम है, हमारी इंटेलिजेंस है, आप मान लीजिए हम एज आत्मा। हम जो है, तो इस फोटो में देख के लग रहा है कि ये शेर को समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि ये शेर इतना पावरफुल है, ये इसको अभी खा जाएगा, इसको मार डालेगा, लेकिन ये इसके हिसाब से चलता है। ये आदमी शेर को अपने हिसाब से नचा रहा है, चला रहा है सर्कस में जोकर की तरह। हम भी वही कर रहे हैं अपने साथ। हम एक्चुअली ज्यादा पावरफुल है अपने माइंड से, लेकिन हमने अपने माइंड को अपना मास्टर बना दिया, जैसे इस शेर ने इस रिंग मास्टर को अपना मास्टर बना दिया है। और हम लोग अपने माइंड को अलाउ करते हैं, जैसे चला रहे वैसे चलाओ, जैसे चला रहे वैसे चलाओ, ले भाई तू संभाल, और वो संभाल नहीं पा रहा है क्योंकि वो संभालने के लिए योग्य नहीं है। ठीक है, तो प्रभुपाद बोलते हैं रियल पावर डज नॉट मीन कि आप सबको कंट्रोल, जैसे पावर मतलब जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है क्योंकि वो सबको कंट्रोल कर सकते हैं। रियल पावर है अपने आप को कंट्रोल करने में। योर ग्रेटेस्ट विक्ट्री इज टू कॉन्कर योर माइंड एंड सेंसेस। ठीक है, ऑलराइट, ओके। नाउ इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म, सबसे लंबा था। अगर आप देखिए, आपसे 10 श्लोक बचे हैं, तो यहाँ पर और आप लोग रहिएगा लास्ट तक, क्योंकि क्या होता है, होगा और क्विज के बाद अटेंडेंस होगा, तो कुछ लोग जो है पूरे टाइम रहकर लास्ट के 2 मिनट नहीं रहे तो उनका अटेंडेंस में नाम नहीं आता। ठीक है, ऑलराइट। अब थर्ड पार्ट देखते हैं, सक्सेस और फेलियर। ये मेरा पर्सनली, नेहा सुरेखा जी प्लीज म्यूट पे रहिए, ये पार्ट मेरा पर्सनली फेवरेट है, और आप शायद देखेंगे तो मे बी आपको भी रियलाइज हो क्यों फेवरेट है। अब ना अर्जुन जी एक सवाल पूछते हैं, देखिए प्लीज नोटिस द वर्ड्स, कृष्णा व्हाट इज द डेस्टिनेशन ऑफ अनसक्सेसफुल ट्रांसेंडेंटलिस्ट। अर्जुन जी पूछ रहे हैं कि आपने जो बोला
ध्यान योग तो बहुत मुश्किल है। ओके, जस्ट अ सेकंड। नेहा सुरेखा, सौम्य कुमार, प्लीज अपने आप को म्यूट पे रखिए। जस्ट अ सेकंड। राइट, ओके। नाउ अर्जुन सेड, फोकस। कृष्णा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेसफुल ट्रांसेंडेंटलिस्ट? मतलब ये ध्यान योग इतना मुश्किल है, हजारों साल लगते हैं, तो जो फेल हो गया उसका क्या होगा? इन द बिगिनिंग टेक्स टू दिस प्रोसेस बट विल फेड, बट लेटर ही विल रेसिस्ट ड्यू टू वर्ल्डली माइंडेडनेस, नॉट टेकिंग सेक्शन इन मिस्टिसिज्म। मिस्टिसिज्म मतलब वही ऐसा मैजिकल ध्यान योग करना, ये कोई मैजिक से कम नहीं है। तो उनका क्या होता है, जिन्होंने शुरू तो किया बट बीच में वो लोग छोड़ देते हैं, उनका क्या होगा? देखिए, मटेरियल वर्ल्ड में क्या होता है, अगर आपने थोड़ा सा के लिए भी छोड़ दिया तो छोड़ दिया, लोग वही आपको सुनाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि बोर्ड एग्जाम में 6 सब्जेक्ट्स का एग्जाम होता है, आप 5 में 100% ले आओ और 1 में आप फेल हो जाओ, तो आपको डज नॉट मैटर बाकी 5 का, आपको नेक्स्ट क्लास में नहीं दिया जाएगा अलाउ करना। ठीक है, हम जानते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है कि दुनिया वाले, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे फ्रेंड, हम 99% अच्छा कर रहे हैं वो नहीं देखते, 1% खराब कर दिया वो देखते हैं, और हम कभी कभी खुद भी वैसे ही करते हैं। राइट? तो क्या भक्ति में भी ये चीज अप्लाई होता है कि आपका थोड़ा भी, हम लोग देखा नहीं मैंने, तो वो चीज अर्जुन पूछ रहे हैं। और क्वेश्चन अर्जुन जी, कृष्णा, नॉट सच अ मैन हु इज bewildered from this, all away from both material and spiritual, and perished like a riven crowd with no position in any sphere. तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति फेल हो जाता है, तो ना वो मेटेरियली कुछ कर पाया ना स्पिरिचुअली कर पाया, क्योंकि स्पिरिचुअल करने के पहले और फेल हो गया। राइट? तो उस व्यक्ति का क्या होता है? ना भगवान बताते हैं, transcendentalist engaged in auspicious activities does not meet with destruction either in this world in the spiritual world, he is never overcome by evil। भगवान ये बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति है जिसने शुरू किया था ये पाठ, कारण से बीच में उसने गिव अप कर दिया, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अब वो ना स्पिरिचुअली सक्सेसफुल हो पाया ना मेटेरियली सक्सेसफुल हो पाया, उसका जो उसने स्पिरिचुअल मेरिट कमाया उसका कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। हमने वो फोटो देखा था ना, इटर्नल बैंक अकाउंट, जो डेथ के बाद भी आपके साथ जाएगा। और ये श्लोका नंबर 40 है, कोइंसिडेंटली 6.40 श्लोका देख के आपको 2.40 याद आता होगा। 2.40 क्या था? नेया भी अभिक्रमनासो अस्थिर प्रत्यावायो न विद्यते सु अल्पम अपि अस्या धर्मस्त्रयते महतो व्यात। मतलब थोड़ा सा भी अगर आप कर लोगे तो बहुत बड़े डेंजर से आप बच जाओगे। ये यहाँ पर एक फोटो है अजामिल का, और अजामिल की स्टोरी जिसको याद है ही कैन रिलेट। राइट? भगवान बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, दिस इज नॉट लाइक मटेरियल वर्ल्ड जहां पे आपका सिर्फ नेगेटिव देखा पॉजिटिव नहीं देखा। स्पिरिचुअल ऑलवेज काउंट्स, क्योंकि स्पिरिचुअल तो सोल के लिए होता है और सोल का डेथ ही नहीं होता। ये वेल्थ, ये प्रॉपर्टी, ये तो बॉडी के लिए है, बॉडी का डेथ के बाद ये चला गया, बट स्पिरिचुअल तो सोल के लिए होता है, सो लॉजिकली वो कभी नहीं घट सकता, कभी भी नहीं। नाउ अब भगवान बोलते हैं, अब मेरा फेवरेट शुरू होता है कि देखिए ये श्लोका आप सबको अप्लाई हो रहा है, बिकॉज इस यंग एज में यही जो सेशन में बोल रहा हूँ, यही सेशन आपको सुनने में इंटरेस्ट लग रहा होगा, कोई और को शायद इंटरेस्ट नहीं लगेगा तो वो सेशन में नहीं आएगा। ये क्यों हो रहा है? मेरे वर्ड्स तो सेम है, तो क्यों आपको अच्छा लग रहा है किसी और को अच्छा नहीं लग रहा है? कारण है इसके पीछे, आप और वो सेम नहीं है, प्रवृत्ति का डिफरेंस है। द अनसक्सेसफुल योगी, यानी कि हमारी ही बात हो रही है, मेरी और आपकी। सक्सेसफुल योगी आफ्टर मेनी मेनी years of enjoyment on the planets of highest living entities, स्वर्ग में, born again into earth in a family of righteous people or a family of rich aristocracy। ये क्या है मैं समझाता हूँ। जो लोग ध्यान योग करते हैं ना, देखिए ऐसा है कि मान लीजिए लास्ट लाइफ में आपने बहुत भक्ति की थी लेकिन थोड़े से के लिए आपका रह गया, ठीक है, इस लाइफ में जो आप सबको ये गीता में इंटरेस्ट आ रहा है, इट इज बिकॉज आप लोग लास्ट लाइफ में भक्ति में थोड़ा बहुत तो आप लोग इन्वॉल्व थे, तभी ये हो पा रहा है, तभी इस गीत से आपको इंटरेस्ट आ रहा है। मैं आपको ये अपीस करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट आप लोग पिछले लाइफ में काफी स्पिरिचुअली साउंड थे, कुछ हद तक थोड़ा सा आप लोगों का रह गया था। आप लोग का मतलब मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम स्टिल हियर। अब क्या होता है, इसमें 2 कैटेगरी है। अगर आपने पिछले लाइफ में बहुत कम की थी, 5, 10, 20%, इसलिए मैं जो है अपने फ्रेंड्स को और आप सबको थोड़ा थोड़ा जितना हो सके रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग मंदिर आइए, फेस्टिवल्स में मंदिर आइए। उससे क्या होगा, जैसे मेरे कोई दोस्त होगा जो अपने घर में नॉनवेज और सब खाता होगा, बट वो सिर्फ जन्माष्टमी और छोटे मोटे प्रोग्राम में मंदिर आया और थोड़ा बहुत सेवा कर लिया, दर्शन कर लिया, भजन सुन लिया, प्रसाद खा लिया, तो ये सब 5, 10, 20% हो गया उसका।
और यही उसका वो है, सुअल्पमप्यस्य, लिटिल बिट धर्मस्य आते मातो हुए। तो अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली बनने की जगह वो शायद अच्छा फैमिली में जन्म लेगा, थोड़े से के लिए उसका रह गया था। क्या होता है, जिनका थोड़ा थोड़ा ही हो पाया था 5, 10, 20% लास्ट लाइफ में, वो इस लाइफ में एक रिच फैमिली में बॉर्न होंगे। उससे प्रेशर नहीं होता है, एक रिच फैमिली में बॉर्न होने वाले को प्रेशर नहीं है कि उसको अपना आजीविका पालने के बारे में सोचना है। अब वो उसके पास फ्री टाइम है, वो कर सकता है। बट ये कलयुग की आयरनी है कि अक्सर रिच फैमिली के बच्चे ही सबसे ज्यादा स्पिरिचुअली कम इंटरेस्टेड होते हैं, वो एक अलग बात है। बट द मनी, द फॉर्च्यून यू हैव बीन गिवन इज सो दैट अब आपको इसका टेंशन नहीं रहना कि मैं खाऊंगा कहाँ, मैं क्या कपड़े पहनूंगा। अब आप भक्ति में टाइम दे सकते हो। और वो व्यक्ति जिसका 70-90% लास्ट लाइफ हो गया था, बहुत बढ़िया, थोड़ा सा के लिए, एकदम मित्तू सा के लिए रह गया, तो इस लाइफ में वेल कल्चर्ड डिवोटी फैमिली में जन्म मिलता है। और कुछ लोगों के लिए कॉम्बिनेशन होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, रिच भी है डिवोटी भी। सो दिस इज द थिंग। और he takes birth in a family of transcendentalists, ठीक है, who are surely great in wisdom. Birth is very rare in the world, बहुत रेयर बर्थ है। यू आर रेयर चिल्ड्रन, मैं आपको बार बार बोला, आप अपने आप को बाहर के नॉर्मल लोगों से कंपेयर मत करिए। ऐसा नहीं है कि अपने अंदर ईगो भर ले, इस चीज से हमको इनफैक्ट और हम्बल हो जाना चाहिए कि हम बहुत, हमको भगवान की स्पेशल मर्जी मिली। एंड ऑन सच अ बर्थ से क्या होता है, he revives the divine consciousness of your previous life. He tries to make again progress to complete आप अपना 100% खींच लो, अब एक और बर्थ मेरे को नहीं चाहिए, ये होता है। तो मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। जो भरत है, अर्जुन को बोलते हैं ना भरत भरत भरत, ठीक है, मतलब वो जो हमारा देश जिसके नाम पे है भारत, तो वो एक राजा थे, ठीक है, महाभारत को भी ऐसे ही बोलते हैं। सो हम भरत राजा की एक स्टोरी देखेंगे, उनके साथ क्या हुआ था। अपना राजपाट संभाल के, अब यही स्टेज होता है उस टाइम पे, सन्यास मतलब फिजिकल सन्यास। तो ही वॉज अ गृहस्थ, ही वॉज द रूलर ऑफ होल वर्ल्ड, कर्म योगा मतलब डिटैच होकर अपना राजा का काम किया। फिर रिटायरमेंट पे वो जंगल चले गए अपना राजपाट बच्चों को सौंप के, ये सिस्टम है। और जंगल में वो अपना पूजा पाठ, अपना ध्यान योगा कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, एक दिन उन्होंने अपनी आंख के सामने देखा एक डियर को एक लायन चेज कर रहा है, और वो डियर प्रेग्नेंट थी। वो डियर ने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया था उसके आंख के सामने, उतने में उस लायन ने आकर उस डियर को मार दिया, मदर मदर डियर को मार दिया, ठीक है। और फिर लायन चला गया माँ को मार के। और वो बच्चा जो अभी अभी पैदा हुआ है, वो बच्चा वहीं पे अकेले पड़ा है, बिना माँ के, बिना कोई सहारे के। तो भरत राजा को बहुत दया आया है, और उसने उस डियर को अपने पास ले लिया कि अरे, उसको उसके मन में थॉट आने लगा, अब डियर को कौन रक्षा करेगा, डियर का क्या होगा, इसको कोई और मार दिया तो, ये भूखा मर गया तो। जबकि अब ये अपने सन्यासी लाइफ में, अब इनको ओल्ड एज में सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए, बिकॉज डियर और लायन के साथ जो हो रहा है वो दैट्स अ पार्ट, उस लायन को कभी इसका पाप नहीं लगेगा, इट्स अ चेन, ठीक है। ओके, नाउ, लेकिन भरत महाराज गॉट अटैच्ड टू द डियर। इससे क्या हुआ, वो दिन भर उनका जो ध्यान, उनका मेडिटेशन में उनका ध्यान ही नहीं रहा डेली डेली का। उनको बस ये था कि अरे, मेरे डियर ने खाना खाया कि नहीं, पानी पिया कि नहीं, ठीक तो है ना, कहाँ घूम गया, कितने दूर चला गया, बस 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 उसी के मन में रह गया, जैसे एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, ठीक है। उसके बाद भरत महाराज कुड नॉट कॉन्सेंट्रेट हिज माइंड अपॉन द लॉर्ड। जैसे होता है ना, हमारा अगर गलत फ्रेंडशिप्स हो किसी के साथ, तो हम अपना काम पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। क्या होता है, लेकिन वो डियर मिल नहीं रहा 2-3 दिन से, और भरत महाराज बहुत डिस्टर्ब हो गए, कहाँ गए वो, कहाँ गए, ढूंढते ढूंढते बहुत दूर चले गए। और शिकारी ने एक जाल बिछाया था, जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए शिकारी लोग बड़े गड्ढे बिछा देते थे जो दिखते नहीं है, वो शेर उस पर चलेगा तो नीचे गिर जाएगा। तो ये भरत महाराज उस डियर को ढूंढते ढूंढते गलती से शिकारी के वो गड्ढे में फंस के गिर गए और मर गए। और मरते मरते तो यही वो डियर का ही थॉट याद आ रहा था, जबकि मरते मरते हरिनाम का थॉट आना चाहिए हमको, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट लाइफ में ही गॉट बर्थ एज अ डियर, बिकॉज उनका लास्ट लाइफ का लास्ट मोमेंट में ऑल ही थॉट वाज अबाउट द डियर। लेकिन इवन एज अ डियर ही रिमेंबर्ड हिज पास्ट बर्थ, बिकॉज ही वाज अ वेरी प्योर डिवोटी। ही लेफ्ट हिज कंपेनियंस, अपने बाकी डियर यार दोस्त, ही यूज्ड टू गो टू ग्रेस, घास फूस खाने जाता था स्पिरिचुअल मंदिर वाले एरियाज, धाम के एरियाज में जाके जानबूझ कर, उसको इतना तैयारी था कि वो एक भक्त था। और डियर के डेथ के बाद ही अगेन गॉट अ ह्यूमन बर्थ एज जड़ भरत, and as Jar Bharat he remembered his past and even his childhood। और इस टाइम
जड़ भरत इंसान का जन्म मिल गया, लेकिन उस भरत को जड़ भरत क्यों बोलते थे? जड़ मतलब थोड़ा अजीब सा, पागल जैसा, बिकॉज ही जानबूझकर वो पागल की तरह बिहेव करते थे कि दुनिया वाले लोग उनसे एसोसिएट करने नहीं आए, वो अकेले में एकांत में रह के इस बार अपना ध्यान योगा को कंप्लीट कर ले। ठीक है। और फाइनली ही लिबरेटेड फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ बर्थ एंड डेथ। मतलब मेरा लेसन क्या है स्टोरी से? जो काम उनका एक लाइफ में होने वाला था, उस काम में उनको 3 लाइफ लग गए, एक एक्स्ट्रा डियर का और एक एक्स्ट्रा जड़ भरत का, और राजा भरत को। दिस इज द थिंग, so we have to take care. Now अब भगवान बोलते हैं कि ओके, तो ये होता है, ध्यान रखना है हम कितने फॉर्चुनेट हैं। ओके, आई कैन सी दैट 11 बज गए हैं और हमारे शायद 2 शो का ही बाकी है। नाउ वी कैन कम टू दिस पार्ट। ओके, लास्ट पार्ट। तो जो 2 श्लोक मैंने अभी स्किप किया, उसमें बेसिकली यही है कि ध्यान योगी को तो बहुत साल लगते हैं, लेकिन एक जो भक्ति योगा है वो सिर्फ 1 साल में अपने आप को लिबरेट कर सकता है। जड़ भर का केस में देखा ना, फेलियर होने का बहुत चांस होता है इसमें, बहुत रिस्की है। 3 लाइफ लग गया। भक्ति योगा ओनली 1 लाइफ। फाइनली 2 श्लोका है। अब भगवान बोलते हैं वी शुड बी अ योगी, वी शुड नॉट बी अ जो अपना काम कर truth के लिए काम कर रहा है या बड़ा बड़ा तपस्या कर रहा है, ये सब कलयुग के लिए नहीं बोला गया है। वी शुड बी अ योगी। योगी तो बहुत टाइप के हैं, हमने इस सेशन के एकदम स्टार्टिंग में देखा था, अलग अलग ज्ञान योगा, भक्ति योगा, ये होगा। तो हमको कौन सा योगा करना है? वो नंबर 47, गोल्ड मेडलिस्ट योगा। ये एक फंडामेंटल श्लोक है। योगी नाम अपनी सर्वेशान मत गति अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समयुक्त तमो मता। जिस योगी का फेथ हमेशा मुझ में है, मेरे बारे में ही दिन भर सोचता है और मुझको सर्विस देता है, ऐसा नहीं कि बस बैठ गया मेडिटेशन में, सर्विस दे रहा है। He is most united with me, the highest of all. This is called भक्ति योगा, और ये भगवान का ओपिनियन है। ठीक है, so that is the thing. Now with this chapter 6 comes to an end. हम लोग फटाफट एक क्विज करते हैं, ठीक है? आप सब रेडी रहिए। मैं ना क्वेश्चंस को डिक्टेट नहीं करूंगा, क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएंगी और आपको बस हैंड्स रेज करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, आप लोग रीड कर लीजिए, आपके स्क्रीन के सामने है, और हैंड्स रेज करिए। उसको आंसर करना है, मैं उसको चूज करूंगा। दिव्यम। प्रभु जी आंसर है माइंड, मन। करेक्ट। ओके, नंबर 2 का आंसर कौन देना चाहेगा? प्लीज रेज योर हैंड्स। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। सिर्फ 2 जन क्यों? ट्राई करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है तो सिर्फ 2 जन। ओके, ये अंशी जी, आप बताइए। यस, यू आर राइट। आंसर इज नंबर 3, बोथ 1 and 2। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, प्लीज रेज योर हैंड। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर देना है। क्वेश्चंस बहुत इजी है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है? आना ऑल ऑफ द अबव। राइट। क्वेश्चन नंबर 4 किसको आंसर करना है? ये भी बहुत इजी है, लेट्स गिव अ चांस टू यश। ऑप्शन नंबर 3। नो, नॉट एक्चुअली। लेट्स सी, हम एक को चांस देते हैं, आगम्य पांडे। 4, ऑल ऑफ द यस, अबव। ऑल ऑफ द अबव। योगा प्रैक्टिस करने के लिए सेक्लूडेड जगह जाना होगा, ग्रास भी चाहिए होगा। ओके, क्या राइट, बिकॉज इस चैप्टर का हम ध्यान योगा है, सो हम ध्यान योगा ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लीजिए ध्यान योगा की बात हो रही है। ठीक है, बात नहीं। नंबर 5, हु वांट्स टू आंसर दिस? ओके, व्हाट इज द अल्टीमेट गोल? लेट्स गिव अ चांस टू तेजस्वी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सेकंड। Yes, you are right. Option 2.
अब नंबर 6 कौन आंसर करना चाहते हैं? नंबर 6 के लिए लेट्स चूज वृद्धि। हरे कृष्णा प्रभु जी, आंसर नंबर 4, ऑप्शन 4. Option 4, none of this. You are right. Next, number 7. While who engage Johnson in the Silence, practice silence, silence, silence. Mute. ठीक है, यश अगेन। यश, ओके। शिबू जैन। 3. प्रभु जी हरे कृष्णा, नंबर 3. नंबर 3 राइट। नंबर 8 कौन आंसर करना चाहेगा? नंबर 8 के लिए ओके, लेट्स गिव अ चांस टू कृतिका। हरे कृष्णा प्रभु जी नंबर 1. नंबर 1 यू राइट। 2 नंबर 9। इसमें चांस देते हैं। ओके, लेट्स सी। शिवन्या। शिवन्या, okay, right. Option 3 correct. And the last one. What reasons do Arjuna give for not practicing yoga? अर्जुन ने क्या रीजन दिया? ठीक है, अर्जुन ने क्या रीजन दिया अपने मुंह से? वो ऑप्शन बताइए। तो लास्ट वन है, तो मैं चूज कर लेता हूँ। ठीक है, मैं किसी एक स्पेशल गेस्ट को चूज करता हूँ। चांदवी अग्रवाल। प्रभु जी सेकंड ऑप्शन. यस यू आर राइट। आपने हैंड क्यों नहीं रेज किया? आपने तो एकदम राइट आंसर दिया। करेक्ट, थैंक यू सो मच। एंड अब ना मैं इसको प्रेजेंटेशन एंड करता हूँ। आप सबके स्क्रीनशॉट लेने हैं, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। ठीक है, 3, 2, 1। एक सेकेंड, जस्ट वन मोर। 3, 2, 1। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम। मैं आपसे अगले संडे मिलूंगा। ठीक है, ठीक है, बाय बाय, हरे कृष्णा। ओके, अनुश्री जी आप बताइए। आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है। आप ना मुझे वाह ट्राई करिए। अभी आ रही है प्रभु यस जी? यस, अब बोलिए। प्रभु जी मेरा डाउट ये है कि अ, कुछ लोग होते हैं जो कृष्णा को जो है सुपर गॉड मानते हैं, बट वो क्या बोलते हैं कि भक्ति योग इजी तो है, पर इजी कर जो आसान है उसको करने में क्या फायदा। वो लोग जो अपना कर्म है उसको करते करते रहेंगे और बस भगवान को मानेंगे, हाँ भगवान होते हैं। तो इनको कैसे समझाएं कि भक्ति करना चाहिए, चैंटिंग करना चाहिए, तो ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। अगर उनको मुश्किल करने के योग्य है वो, तो भगवान ने वो 3 दे दी है। श्लोका नंबर 7, 8 एंड 9। वो 7, 8 एंड 9 की कैटेगरी में अगर आ रहे हैं तो डेफिनेटली उनको एडवांस वाला करना चाहिए। बट मोस्ट लाइकली वो नहीं आ रहे हैं, तो उनको दिखाना है कि भगवान ने ही बोला है ऐसा करने के लिए, बिकॉज यू आर एन ये चीज बताए उनको कि खुद चैतन्य महाप्रभु ने ही कहा था कि भक्ति योग सबसे सरल मार्ग है, तो भी यस। बोलते हैं कि नहीं नहीं तो मानते नहीं है। तो उनको कौन सा योगा करना है? वो बोलते हैं कि हाँ भगवान है, मैं मानता हूँ, हाँ एक है हम्म। कि सुप्रीम गॉड एक ही होते हैं, तो कृष्णा है वो ठीक है, बट मैं ऐसे चैंटिंग नहीं कर सकता, अच्छा, एक बकायदा सेकेंड एक भक्ति नहीं कर सेकेंड एक सेकेंड, सकता मैं यहीं ऐसा। पे रोक रहा हूँ आपको। मैं मानता हूँ कि कृष्ण भगवान है, लेकिन मैं कृष्ण की बात नहीं हाँ सुनी। ठीक है, हाँ। ठीक है। तो फिर वो कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं। उसका सिंपल आंसर यही है। हम्म। ठीक है? वो अपने आप को भगवान मानते हैं मे बी। बिकॉज अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं भगवान कृष्ण को भगवान मानता हूँ, तो वो जो बोलेंगे मैं वही करूंगा। राइट? हम्म। तो उनका फिर उन्हीं की बात में पैराडॉक्स हो गया, उन्हीं का लॉजिक अपने आप फेल हो गया। ठीक है,
तो उनको पूछेगा कि उनके भगवान एक्चुअली कौन है, फिर हम लोग उस हिसाब से बात करेंगे। जी ठीक है, ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू सो